बिल्कुल सही बात है, माँ बाप का हुक्म और उनके पालने का एहसान दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अब तुम्हारे पर निकल आए हैं जो तुम अपने ही माँ बाप से बगावत कर रही हो। तुम्हें तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। मुझे पालने का एहसान मैं मानती हूँ। तुमने मुझे जन्म दिया और पाला है, ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आगे चलकर जब तुम लोग बूढ़े या बीमार पड़ोगे, जो भी मेरी जिम्मेदारी होगी मैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हारा एहसान है जो मैं चुकाऊंगी, लेकिन मुझे पालना एक एहसान है और मुझे बेचना एक पाप है। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तुम लोग फर्ज निभाने का बहाना बनाकर मुझे पैसे कमाने की कोई चीज समझ रहे हो। कल को मेरी नौकरी बेचोगे और परसों भाई की पहली मोटरसाइकिल के लिए मेरा सौदा करोगे। तुम लोगों ने कभी मेरी शादी का सौदा नहीं किया। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बेची है। और रही बात इस शादी की, तुम्हें शेन जानने की गरीबी खटकती है, तुम्हें उसके बीमार माँ बाप से दिक्कत है, तुम्हें उसकी टूटी खपरेल वाले घर से नफरत है। पर मैं तुम्हें बता दूं, मुझ लिन शिष्या को उस इंसान का जमीन पसंद आया है। झाओ चियांग के वो 3 कमरों वाले घर नहीं। घर कभी भी गिर सकता है, पैसा पानी की तरह बह सकता है, पर किसी इंसान में खुदाई है या नहीं, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है या नहीं, ये जिंदगी भर की बात होती है। बहुत खूब लिन शिष्या, तुम्हारे तो पर निकल आए हैं। ठीक है, ये कर्ज तुम खुद चुकाओगी। 3000 रुपए एक भी पैसा कम नहीं। मैं तुम्हें 15 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 15 दिन में पैसे नहीं मिले तो फिर तुम्हारी एक नहीं चलेगी। मैं खुद तुम्हें बांध कर झाओ परिवार के मंडप में ले जाऊंगा। कर्ज मैं चुकाऊंगी, एक भी पैसा कम नहीं, पर इस कर्ज का वास्ता देकर मेरी दूसरी शादी करवाने का ख्याल अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। 15 दिन और 3000 रुपए, ये रकम मुझे सिर्फ चुकानी नहीं है, बल्कि इसे मुझे अपनी किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी बनाना है। 15 दिन में 3000 रुपए इस पिछड़े हुए पहाड़ी गांव में किसानों के लिए ये इतनी बड़ी रकम है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। पहाड़ी चीजें, हाँ पहाड़ी चीजें, इस गरीब गांव में जिस चीज की कोई कमी नहीं है वो है पहाड़ी चीजें। शहर वालों की नजर में जो जंगली मशरूम और जड़ी बूटियां बहुत कीमती हैं, वो यहाँ हमारे पहाड़ों पर बिखरी पड़ी हैं, खेतों में सड़ जाते हैं, फिर भी कोई पूछता तक नहीं। कमी माल में नहीं है, कमी तो ऐसे इंसान की है जो इन पहाड़ों से माल बाहर ले जा सके और उसकी अच्छी कीमत दिला सके। ये 3000 रुपए मुझे सिर्फ चुकाने ही नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरी पहली बड़ी कमाई बने। देखा तुमने, लिन परिवार की बड़ी लड़की ने सेठ छाव से इतना अच्छा रिश्ता तोड़ दिया। सुना है उस पर 3000 रुपए का कर्ज भी है, और नहीं तो क्या अब मजदूरी करने जाएगी और सीमेंट उठाएगी। अच्छी भली लड़की अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही है। मुझे तो लगता है कि आज नहीं तो कल वो गिड़गिड़ाते हुए उसी से शादी की भीख मांगेगी। जी शिया, उस दिन जो भी हुआ, तुम्हें मेरी वजह से अपने परिवार से इतना बड़ा झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मुझे जैसे एक गरीब लड़के के लिए तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं था। ठीक था या नहीं, ये फैसला मैं खुद करूंगी। मैं यहाँ तुम्हारी ये सब बातें सुनने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मदद? मुझे पहाड़ी सामान का बिजनेस करना है, अपने इस इलाके से जंगली मशरूम और जड़ी बूटियां खरीदकर उन्हें शहर ले जाकर बेचना है, लेकिन मैं अकेली ये सब नहीं संभाल सकती। तुम पढ़े लिखे हो और हिसाब किताब भी अच्छे से कर लेते हो, और तुम्हारा दिमाग भी काफी तेज चलता है। किसके पास कौन सा माल है और उसकी क्या कीमत होनी चाहिए, इसका हिसाब रखने में तुम मेरी मदद करोगे। तुम ये सब मुफ्त में नहीं करोगे, जो भी कमाई होगी हम उसे अपनी मेहनत के हिसाब से बांट लेंगे। शिन चांगजिंग, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर पक्का रहा, कल सुबह गांव के पूरब में उस पुराने पेड़ के पास मिलना, हम पहाड़ पर चलेंगे। रुको, पहाड़ का रास्ता फिसलन भरा है, मैं तुम्हें दोराहे तक छोड़ देता हूँ, पूरा वाला रास्ता पास है। इस जन्म में मुझे सिर्फ पैसे ही नहीं कमाने हैं, मुझे उस इंसान को भी जिसे सबने कीचड़ में रौंद दिया था अपने हाथों से ऊपर उठाना है और उसे शान से खड़े हुए देखना है। क्या तुम दोनों बच्चे ही पहाड़ी सामान खरीद रहे हो? मेरे इन मशरूम के लिए कस्बे की सहकारी समिति सिर्फ 2 माह प्रति दिन देती है। ये पाइन मशरूम है, ये जल्दी उगे हैं और काफी गुदेदार है। शहर के रेस्टोरेंट इन्हें हाथों हाथ लेते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें 4 मार दूंगी। इन्हें तोड़ते वक्त इनमें पानी लग गया था तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, 1-2 दिन में ही ये सड़ जाएंगे, इसलिए मैं इनकी अच्छी कीमत नहीं दे सकती। तुम इन्हें अपने खाने के लिए रख लो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। बिटिया, तुम्हें तो इस काम की अच्छी समझ है। लिख लिया? ठीक है, इनका 3 जिन 2 यान हुआ। पाइन मशरूम का एक युआन 28 पेन, मैंने सब चेक कर लिया है, कोई गलती नहीं है। लिखावट अच्छी है और हिसाब भी साफ है। शिन चांगजिंग, मैंने सही इंसान को चुना है। तुम बीच में चलो, मैं बाहर की तरफ जाता हूँ। पहाड़ की तरफ पत्थर खिसक रहे हैं। आज हमने 40 दिन से भी ज्यादा बढ़िया माल खरीदा है, लगभग 10 युआन की लागत आई है। अगर हम इसे शहर के दामों पर बेच पाए। क्या हुआ? माल खरीदना तो आसान है, लेकिन उसे बेचना मुश्किल है। हमारे